एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागल फ्रॉम आईआईटी भिलाई। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे कोवलेंट करेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बॉन्ड है, अगर वो आयनिक है तो वो 100% आयनिक तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर है। अगर वो बॉन्ड कोवलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर तो है। तो बस यही देखने जा रहे हैं कि किस में कितने आयनिक होंगे, कौन कितना कोवलेंट होगा। तो सबसे पहले ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, तो जी नीट में तो ये हर साल ही देखने को मिल जाता है, और जेई में भी अक्सर देखने को मिल जाता है। तो आप इसको स्टार टॉपिक मान के चल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब भी कोई अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है। वैसे ही कोई कटायन और अनायन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उनमें भी अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन से क्या होगा, उनकी जो शेप है वो थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, शेप में डेविएशन होगा। अब कटायन की शेप में डेविएशन होता है वो तो होता है नेग्लिजिबल। कटायन की शेप में जो डेविएशन होगा वो तो नेग्लिजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो कटायन की शेप ऑलरेडी कम है, छोटी है, और दूसरा कटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे इसकी शेप में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बट अनायन की शेप काफ़ी बड़ी है तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो काफ़ी बड़ा आ जाएगा और इसकी शेप कुछ इस टाइप से डेविएट हो जाएगी। अब जब ये शेप डेविएट हो गई है तो जो अनायन के इलेक्ट्रॉन है वो कटायन के साथ कुछ ना कुछ ओवरलैप कर जाते हैं, कुछ ना कुछ ओवरलैप कर जाते हैं। इस ओवरलैपिंग के कारण इनमें क्या आ जाते हैं, कोवलेंट करेक्टर आ जाते हैं। इस ओवरलैपिंग के कारण इनमें क्या आ जाते हैं, कोवलेंट करेक्टर आ जाते हैं। अब यहाँ दो कीवर्ड्स हैं, एक तो है पोलराइजिंग पावर, एक तो है पोलराइजिंग पावर। दूसरा क्या है, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी। अब ये पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? पोलराइजिंग पावर होती है कटायन की, क्योंकि कटायन ही तो पोलराइज करता है। इसकी पावर होगी कि ये कितना पोलराइज कर पाता है। और पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी? ये होगी अनायन की। अनायन पे डिपेंड करता है कि वो कितना पोलराइज हो पाता है, कितना पोलराइज हो पाता है। इन दोनों ही फिनोमिना का रिजल्ट क्या होगा, अपने को कोवलेंट करेक्टर मिलेंगे। जितना ये ज़्यादा होंगे, अगर जितने ये ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब आगे मेन पॉइंट पे चलते हैं कि जी किस में कितना कोवलेंट करेक्टर होगा। क्वेश्चन यहाँ से आना है कि कौन कितना कोवलेंट है, कौन कितना आयनिक है। तो अब वही देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि ये कोवलेंट ज़्यादा है, ये आयनिक ज़्यादा है। तो देखें, कोवलेंट करेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ anion and inversely proportional to size of cation। इस चीज़ का मीनिंग क्या हुआ? इस चीज़ का मीनिंग क्या हुआ जी, कटायन का साइज अगर आपका इंक्रीज करता है तो उस कंडीशन में जो कोवलेंट नेचर होगा वो कम होगा, कोवलेंट नेचर होगा वो कम होगा। और अगर अनायन का साइज आपका इंक्रीज करता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। दोबारा देख लें, अगर कटायन का साइज आपका बड़ा होता है तो कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, कम होगा। और अगर अनायन का साइज आपका बड़ा होगा तो कोवलेंट का करेक्टर ज़्यादा होगा। अनायन का साइज बड़ा होगा तो वो ज़्यादा पोलराइज हो पाएगा, जिससे उसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। कटायन का साइज जितना छोटा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो पोलराइज उतना ही अच्छे से हो पाएगा, ओवरलैपिंग अच्छी तो कोवलेंट करेक्टर अच्छे। इस कंडीशन में जब कोवलेंट करेक्टर कम होंगे, इस कंडीशन में उसमें आयोनिक करेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और जब कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होंगे उस कंडीशन में इसमें आयोनिक करेक्टर क्या होंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है। चलिए एग्जाम्पल करके इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, जब इसका एग्जाम्पल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CaCl। ओके, देखते ही पता चल रहा है कि अनायन कौन है, अनायन तो Cl है और Cl तो सब में सेम है। तो जो भी लफड़ा होगा इसमें वो होगा कटायन का।
Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव और Cs पॉजिटिव। अब मैंने क्या बोला, अगर कटाइन का साइज ज़्यादा तो उसमें कोवलेंट नेचर क्या, कम। अब अपने को पता है ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सीजियम सबसे नीचे आता है, हेलिना की रब से प्रयात, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सीजियम क्या है, सबसे नीचे है। अब सीजियम सबसे नीचे तो इसका साइज सबसे बड़ा, साइज सबसे बड़ा, तो इसमें कोवलेंट करेक्टर क्या, सबसे कम। इसमें कोवलेंट करेक्टर क्या, सबसे कम। ऐसा एरो मैं लगा सकता हूँ। अब मैं अगर लिखने चलूँ कि LiCl क्या है, LiCl क्या है, मोस्ट कोवलेंट, मोस्ट कोवलेंट, और CsCl क्या है, मोस्ट आयोनिक। कोई डाउट, इजी सी बात है। अगर कटाइन का साइज ज़्यादा तो उसमें कोवलेंट करेक्टर कम। एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। NaF, NaCl, NaBr, NaI। इसमें हम देखा, देखते ही पता लगा कि कटाइन का तो कोई लफड़ा ही नहीं। क्यों, क्योंकि कटाइन तो सब में सोडियम है, सेम है। लफड़ा किसका आएगा, अनायन का, F का, Cl नेगेटिव का, Br नेगेटिव का और I नेगेटिव का। देखा ऊपर से नीचे जाने पर देखा आयोडीन सबसे नीचे, तो आयोडीन का साइज क्या, सबसे बड़ा। अपने को सबसे अनायन का साइज तो सबसे बड़ा ही चाहिए ना, तभी तो वो पोलराइज अच्छे से हो पाएगा। तो इसमें आयोडीन में पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा, तो कोवलेंट करेक्टर इसका सबसे ज़्यादा, NaI का सबसे ज़्यादा, फिर NaBr का, फिर NaCl का और NaF का सबसे कम। मैं बोलूँ NaF इज मोस्ट आयोनिक, NaF इज मोस्ट आयोनिक एंड NaI इज मोस्ट कोवलेंट। ओके, बस इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट अभी तक तो यही है। इसको देख लो, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा हो, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होने के लिए नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, नेगेटिव का साइज बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव का साइज छोटा होना चाहिए। अब दूसरी बात, अब बात नंबर 2, वो थी बात नंबर 1, ये थी बात नंबर 1। अब बात नंबर 2, बात नंबर 2 है कि कोवलेंट करेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फिर चाहे वो पॉजिटिव का हो, फिर चाहे वो पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो, दोनों ही चलेंगे। चार्ज बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखें, MgCl2 एंड NaCl, MgCl2 एंड NaCl। तीसरा लेते हैं AlCl3। इसको दिया A नाम, इसको दिया B नाम, इसको दिया C नाम। अब अपने इसका ऑर्डर सेट करते हैं, कौन कितना कोवलेंट ज़्यादा है, कौन कोवलेंट कम है। मैं देखने को गया, अनायन तो सब में सेम, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, कोई दिक्कत नहीं है। और Cl पे तो होता तो नेगेटिव चार्ज ही है, -1 होता है। तो जो मेन लफड़ा आएगा वो कटायन का आएगा। एक तो कटायन का साइज डिफरेंस, दूसरा कटायन में चार्ज। लिखा Mg+2 Na+Al+3। तो जिसमें मैंने ये देखो, जिसमें मैंने कहा कि चार्ज ज़्यादा उसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा। चार्ज किस में ज़्यादा, C में +3, B में +1, Mg+2। तो जी C में चार्ज सबसे ज़्यादा, तो C सबसे ज़्यादा कोवलेंट, फिर A देन B। ये होगा इनका कोवलेंट करेक्टर का नेचर, कोवलेंट नेचर। ओके, मैंने कहा AlCl3 इज मोस्ट कोवलेंट एंड NaCl3 बोले तो नमक इज मोस्ट आयोनिक। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, कि जब साइज और चार्ज में टक्कर हो जाए, जैसे कि इसमें देखें तो इसमें साइज और चार्ज में तो टक्कर हो रही है। जब कभी साइज वर्सेस चार्ज आ जाए,
साइज वर्सेस चार्ज आ जाए, देन गो विथ चार्ज। अगर कभी साइज वर्सेस चार्ज आ जाए तो चार्ज को अपने भगवान मान लेंगे और चार्ज के साथ निकल लेंगे, साइज को छोड़ देंगे। इस बात को आप ध्यान दे लेंगे। ओके, इस बात को आप ध्यान दे लेंगे। एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, NaF Na2O एंड Na3N। वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। आप क्या देख पाएंगे? आप देख पाएंगे कैटायन तो सब में सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है? अनायन में। यहाँ देखा नेगेटिव चार्ज, यहाँ देखा -2, यहाँ देखा -3। तो जिसमें चार्ज ज़्यादा वो कोवलेंट ज़्यादा। तो ये मोस्ट कोवलेंट, ये लिस्ट कोवलेंट नेचर। Na N3 में हाईएस्ट एंड NaF में लिस्ट। NaF इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा आयनिक हुआ। ओके, अब बात नंबर 3। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। Pseudo inert gas configuration means 18 electron have high polarization. Than inert gas configuration. Inert gas configuration मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात से? क्या कहना चाहता हूँ इस बात से? शूडो इनर्ट गैस बोल तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट, और ये बोल तो एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट। जैसे कि टक्कर करता हूँ मैं KCl एंड CuCl। इस कंडीशन में आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखना, कुछ भी आपको नहीं देखना। आपको देखना है कि जी कॉपर आ गया, कॉपर बोले तो डी ब्लॉक बोले तो शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये पोलराइजेशन क्या करेगा? हाई पोलराइजेशन क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। तो इसमें डायरेक्ट सी बात है, CuCl में पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, तो CuCl में कोवलेंट नेचर ज़्यादा। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए उसमें कोवलेंट करेक्टर आप बेझिझक ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि उसमें शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए CaCl2 वर्सेस CuCl, आप क्या देखेंगे? आप नॉर्मल लाइफ में तो क्या देखने जाएंगे कि जी Ca+2 है एंड Cu+ है। इस कंडीशन में क्लोरीन तो सब में सेम है। चार्ज की बात करेंगे तो Ca पर +2 और कॉपर पर +1 देखने जाएंगे। कैल्शियम पर +2 चार्ज आप देखने जाएंगे। जहाँ चार्ज ज़्यादा वहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा और कोवलेंट नेचर ज़्यादा। पर नहीं, यहाँ पे हम देखें जी कॉपर है, कॉपर बोल दो डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट की पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो आप कॉपर में हाईएस्ट पोलराइजेशन पावर देखते हुए CuCl का कोवलेंट नेचर है वो कैल्शियम क्लोराइड से ज़्यादा बता देंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ शूडो कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, कौन सी? 18 इलेक्ट्रॉन वाली, तो इसमें कुछ भी नहीं देखना। आप इसमें डायरेक्ट बोल देंगे कि कोवलेंट नेचर इसमें हाईएस्ट होता है। इस बात को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख पाएंगे। इस कंडीशन में आप कोई और रूल नहीं लगाएंगे। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा। KCl NaCl HgCl2 CdCl2 ZnCl2। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए कि कौन ज़्यादा कोवलेंट नेचर किस में है, किस में आयनिक नेचर ज़्यादा है। तो आप क्या देख पाएंगे? आप देख पाएंगे कि सबसे पहले तो ये तो शूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आगे, शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के आगे, और ये
मतलब इनका तो ज़्यादा होगा पक्का ही। फिर अब हम इन दोनों में देखने जाएं तो यहाँ पोटेशियम है और यहाँ सोडियम है, दोनों पे +1 चार्ज, +1 चार्ज। अब सोडियम देखा जाए तो सोडियम का साइज पोटेशियम से छोटा है, तो इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसमें कोवलेंट करेक्टर क्या आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपने देखने जाए इनमें तो जिंक का साइज सबसे कम, कैडमियम और Hg, इस टाइप से आप इनमें कोवलेंट नेचर देख पाएंगे। एक और एग्जांपल इजी सा करके देखिए, AgF, AgCl, AgBr, AgI। आप देखेंगे कटायन तो सब में सेम, डिफरेंस किसका, अनायन का, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, अनायन का साइज तो अपने को सबसे बड़ा ही चाहिए, तभी तो उसमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका पोलराइजेशन ज़्यादा हो पाएगा। ओके, तो AgI इज मोस्ट कोवलेंट एंड AgF इज मोस्ट आयनिक। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नीट में हर साल आता है और जेईई में भी अक्सर आ जाता है। तो इसी के साथ थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।